मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले कल संपूर्ण सिख जगत में वैसाखी का पर्व, खालसा साजना दिवस का पर्व बड़े उत्साह और श्रद्धा से मनाया गया। सबसे पहले मैं आप सबको खालसे पंथ की सिरजना दिवस के उपलक्ष्य में, वैसाखी के उपलक्ष्य में लख लख बधाई देता हूँ। आज तखत सचखंड श्री हजूर साहिब में शाम में 4 बजे वैसाखी का महल्ला बड़े उत्साह और श्रद्धा से निकाला जा रहा है। उसकी भी मैं आपको बधाई देता हूँ। जैसे कि पहले ही कहा गया है कि आज से हम एक नवे अध्याय का आरंभ कर रहे हैं। शहीदों के सरताज पंचम पातशाह साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की जगत प्रसिद्ध रचना, जीवन को मार्ग दिखाने वाली रचना, अंधकार में दीपक बनकर करके प्रकाश करने वाली रचना, जो राग गौड़ी में लिखी है सुखमनी साहेब, इस वाणी के अर्थों की हम आरंभता करने जा रहे हैं। सुखमनी साहब का पाठ नित्यनेम के साथ साथ हजारों गुरसिख अपने अपने घरों में रोज ही करते हैं। लेकिन जब मूल वाणी पढ़ते हैं तो कुछ पंक्तियां ऐसी आती है, उन पंक्तियों में कुछ शब्द ऐसे आते हैं कि उनका अर्थ हमें समझ में नहीं आता। पढ़ने के लिए हम पढ़ते हैं पर उसका अर्थ हमें समझ नहीं आता, हमारे समझ में नहीं आता। यदि गुरबाणी को अर्थ समझ करके पढ़ा जाए तो उसका जो आनंद 10 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि वाणी जब पढ़ रहे हैं तो उसका अर्थ भी हमें समझ रहा है। आज हम से केवल इसकी प्रस्तावना पर ध्यान देंगे। यह राग गौड़ी में लिखी हुई वाणी है। रामसर सरोवर के किनारे पर, जहाँ पर धन साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन संपादना हुई है, उसी पावन स्थान पर सरोवर के किनारे पंचम पातशाह महाराज जी ने सुखमनी साहिब की रचना की है। इस सुखमनी साहिब में अष्टपदियों के अंदर सारी रचना है, श्लोक भी नाल है। 24 अष्टपदियों में गुरु महाराज ने अपने विचार रखे हैं और 7 श्लोक भी चलते हैं। श्लोक के बाद अष्टपदी आती है। अष्टपदी का भाव कि एक ऐसा छंद जिसमें 8 पद होते हैं, 8 पदों वाले समुच्चय को हम अष्टपदी कहते हैं। जिस छंद में 8 पद हो, 8 पौड़ियां हो, ऐसे 8 छंदों वाले 24 छंद, 24 अष्टपदियां साहिब के इस पवित्र वाणी के अंदर हमें दर्ज हुई नजर आती है। प्रत्येक गुरसिख, बहुत सारे गुरसिख नित्यनेम के पश्चात दोपहर के समय जब भी उनको समय मिलता है सुखमनी साहब का पाठ करते हैं। कई लोग सामूहिक रूप से कीर्तनी जत्थों को बुलाकर अपने घरों में या बंगों में या गुरुद्वारों में इस पावन वाणी का पाठ करवाते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, घर में सुख शांति के लिए, मन के शांति के लिए। जैसे कि इस वाणी का सिरलेख है। सबसे पहले आता है गौड़ी सुखमनी महल्ला पंजवा। गौड़ी का भाव है, गौड़ी राग है। गौड़ी राग के अंदर सुखमनी, यह जो वाणी का सिरलेख है। सुखमनी महल्ला पंजवा, महल्ला पंजवा का भाव है पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की यह वाणी है। सुखमनी का भाव है सुखों की मणि, सुख जमा मणि, सुख देने वाली मणि, जो हमें सुखों को देती है, हमारे मन को तृप्त करती है। ऐसी यह सुखमनी साहिब की पावन वाणी है और पावन रचना है। गुरुदेव जी महाराज वाणी की आरंभता इस प्रकार करते हैं। आज हम केवल श्लोक के विचार करेंगे। कल से हम अष्टपदियों के विचार करेंगे, परसों से।
फिर वाणी के अंदर आता है श्लोक। श्लोक का भाव है दो दो पंक्तियों वाला एक दोहा। दोहे की प्रजाति का यह श्लोक है, जिसके अंदर दो दो पंक्तियां आते हैं, कहीं कहीं अधिक भी आते हैं। तो गुरुदेव जी महाराज पहले श्लोकों की रचना कर रहे हैं। जैसे कि श्लोक महिला नावा में श्लोक आए हैं, वह भी दोहे का ही एक रूप है, दोहरे का ही एक रूप है। यहाँ पर भी जो श्लोक आए हैं वह दोहे का ही एक रूप है। श्लोकों का जो प्रकार है, बहुत प्रकार के श्लोक है, जिसका वर्णन विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से किया है। श्लोक के बाद है एक ओंकार सद्गुरु प्रसाद। एक ओंकार का भाव है वह अद्वितीय परमात्मा एक है और सतगुरु प्रसाद सदगुरु की कृपा से अकाल पुरख परमात्मा की प्राप्ति होती है। आगे इस प्रकार रचना आरंभ है। आदि गुरे नमः। आदि गुरु का अर्थ है जो सबसे आदि में है, भाव परमात्मा। कुछ विद्वानों ने आदि का अर्थ किया है जो आदि गुरु है, भाव गुरु नानक देव जी महाराज, जो पंचम पातशाह के लिए आदि गुरु है, धन धन साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज। कुछ विद्वानों ने ऐसा अर्थ किया। कुछ विद्वानों ने अर्थ किया आदि गुरु का अर्थ है कि जो सबसे पहले है, मुड में है, वह गुरु अर्थात परमात्मा को मेरा नमस्कार है। फिर कहते हैं जुगाद गुरे नमः। जुगाद का अर्थ है जो युगों के पहले भी था, अर्थात अकाल पुरख परमात्मा। कुछ विद्वानों ने इसका अर्थ किया है जुग का अर्थ है दो। दो का अर्थ है मेरे से पहले जो दो गुरु हुए हैं, अर्थात धन साहब श्री गुरु रामदास जी महाराज, धन साहब श्री गुरु अमरदास जी महाराज। इनके पहले जो हुए भाव धन साहब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज। इनको कहते हैं जुगाद गुरे। एक अर्थ है जुगों के आदि में जो थे अकाल पुरख, और एक अर्थ बनता है धन साहब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज। फिर कहते हैं सतगुरु ए नमः। सतगुरु का यहाँ पर अर्थ किया गया कि वह अकाल पुरख परमात्मा जिसके कृपा से सदगुरु की प्राप्ति होती है और सदगुरु की प्राप्ति से अकाल पुरख की प्राप्ति है, ऐसे सतगुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। दूसरा इसका अर्थ है सतगुरु ए नमः। पंचम पातशाह महाराज अपने से पहले जो हुए गुरु अर्थात धन धन साहेब श्री गुरु रामदास जी महाराज को प्रणाम करते हैं। सदगुरु ए नमः का भाव है चौथे गुरु। तो तीसरे गुरु है गुरु अमरदास जी महाराज, उनको प्रणाम करते हैं। और श्री गुरुदेव ए नमः। श्री गुरुदेव का भाव है वह शुभ लक्ष्मी प्रदान करने वाले, लक्ष्मी स्वरूप ही, लक्ष्मी के दाता, धन के दाता, वह अकाल पुरख परमात्मा को मेरा नमस्कार है। दूसरा अर्थ विद्वानों ने कहा है कि श्री गुरुदेव नमः, जो मुझसे पहले गुरु हुए अर्थात धन साहेब श्री गुरु रामदास जी महाराज, उनको भी मेरा नमस्कार है। सभी गुरुओं को नमस्कार करके, अकाल पुरख परमात्मा को नमस्कार करके अष्टपदी की आरंभता गुरुदेव जी महाराज कर रहे हैं, जिसके विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु रखा।